गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नंबर्स के बारे में कि कौन से नंबर हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं और कौन से हमारे नॉन एग्जैक्ट नंबर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज जो है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कौन सी होती है। तो हम सबसे पहले आते हैं एब्सोल्यूट एरर पर। तो फर्स्ट नंबर पे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होती कौन सी है? जो हमारे पास कोई भी डाटा है, जो उसकी रियल जो क्वांटिटी है, रियल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको, और जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको अगर हम माइनस कर दें ट्रू वैल्यू, यानी कि जो उसकी रियल वैल्यू है उसमें से हम अप्रोक्स वाली वैल्यू को अगर माइनस कर दें तो वो हमारी आ जाती है एब्सोल्यूट एरर। तो इसके लिए अगर मान लो हम इसे ट्रू वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अगर हम रिप्रेजेंट करें x1 थे उससे, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? एब्सोल्यूट है इसलिए हम ई के अपोन में सफिक्स में ए रख दे रहे हैं, और एरर को तो रिप्रेजेंट हम ई से ही करते हैं। तो ई सफिक्स ए इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? x माइनस x1। और इसको हम इसको हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है हमारा वो है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है? हमारी जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है उसको अगर हम ट्रू वैल्यू, जो हमारी क्वांटिटी है उसकी जो ट्रू वैल्यू है, अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो वो हमारी आ जाएगी रिलेटिव एरर। ठीक है, तो उसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हो जाएगा? ई आर इज इक्वल्स टू डेल एक्स। तो यही आ गया हमारा, और हमने जो ट्रू वैल्यू मानी थी वो हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी? एक्स। यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, और ये अप्रॉक्सीमेट वाली। तो ट्रू वैल्यू से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डेल के बराबर। वैसे हमें जो बताना है वो यही है, पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल के बराबर। ठीक है, अब जो थर्ड वैल्यू जो है हमारी जिस निकालनी है हमें, वो क्या है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होती है हम वो देखेंगे। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर होती है हमारी, अगर हम रिलेटिव एरर को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारी आ जाएगी परसेंटेज एरर। और पता है ये परसेंटेज कैसे निकलता है? 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो हमारी वैल्यू होती है उसको परसेंटेज भी ऐसे निकलते हैं। तो यानी कि रिलेटिव में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज है इसलिए सफिक्स में p इज इक्वल्स टू रिलेटिव का 100% है, तो इसलिए ई आर मल्टीप्लाई 100। ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे आने नहीं है, पर इस टाइप पे छोटा एग्जांपल है क्योंकि आ भी सकता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, 2 ही लाइन का है, तो मैं करा देती हूँ। मैं एग्जांपल करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो जो मैंने अभी कराए हैं उस पर ही बेस्ड हैं। पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है? ये मैथ्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 1 करा रही हूँ, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस स्टैटिक्स में भी हैं। तो आप अगर इसको कवर कर ले रहे हैं, इसको देख ले रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसमें से आपको इस चैप्टर में से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं पड़ेगी। या स्टैटिक्स की बुक में सब कुछ सेम ऐसा ही है। तो मैं मैथ्स का लेके चल रही हूँ। मैथ्स का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर when the values of x vary by a constant increment of 2। तो यहाँ पे बोला है कांस्टेंट जो इंक्रीमेंट हमारा हो रहा है वो 2 का हो रहा है, यानी कि हमें जो वैल्यू दी गई है कांस्टेंट इंक्रीमेंट का मतलब है h, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी h की वो यहाँ पर है 2। और हमें फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम तोड़ के जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर को हम ई स्क्वायर को हम ई इंटू ई
एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई ऑफ एक्स का, जो फॉर्मूला होता है हमने पहले पढ़ा था, वो हो जाता है एक्स प्लस एच के बराबर हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला था, ई ऑफ एक्स एक्स प्लस एच के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस ई को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला ई ऐसे ही ऑपरेट किया तो एक्स जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ पर चलो बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम। अब यही फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये हम इसके ऊपर ऑपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक और एच एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एच और एक और एच हो गया तो 2h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे h की वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और 2ab यानी कि 8x। यही हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि हमें बस इसकी वैल्यू बतानी थी। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आप करके देखना। एग्जांपल थर्ड में करा भी चुकी हूँ पहले ही, और थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो पहले की तरह ही है, जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक उनकी तरह ही है। तो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो मैं भी जो लेके चल रही हूँ मैथ्स के अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे ना तो यही क्वेश्चंस आगे पीछे ही उसमें स्टैटिक्स की बुक में भी आगे पीछे ही मिल जाएंगे। तो मैंने मैथ्स का इसलिए लिया है क्योंकि मैथ्स में एमसीक्यू ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं स्टैटिक्स की, तो इसलिए मैं मैथ्स करके चल रही हूँ। क्योंकि अगर हम मैथ्स लेंगे तो स्टैटिक्स ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन अगर हम स्टैटिक्स करेंगे तो उससे मैथ्स कवर नहीं होगी। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, मैथ्स लेके चल रहे हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो मैथ्स का जो फर्स्ट है हमारा वो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ एक्स, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स की डेल्टा एफ एक्स की हमसे वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा एफ एक्स हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक तरह से फॉर्मूला ही पूछा है हमसे। तो फॉरवर्ड डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इन्होंने फॉर्मूला ही पूछा है। तो यहाँ पे देखो आप, उन्होंने कहाँ कंफ्यूज किया है, इन दोनों को आगे कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो याद रखना है फॉरवर्ड में पहले बढ़ेगा और फिर जो एफ एक्स जो यहाँ होगा वही बाद में यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस के साइन का खासकर ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ वो चेंज देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकवर्ड का फॉर्मूला पूछा है, बैकवर्ड एफ एक्स का। तो बैकवर्ड एफ एक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच। ये हमने पहले वीडियोस में प्रूफ भी किया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ एक्स बराबर 2x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। और इन्होंने हमसे पूछा है डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो एक तो मेथड अब इसका ये है कि हम पहले डेल एफ एक्स निकालें, फिर डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालें, फिर डेल क्यूब एफ एक्स। तो एक मेथड तो हमारा यही है, हम डेल डेल करके निकालें, लेकिन हमारा फिर बहुत बड़ा हो जाएगा और उतना तो हमारे एग्ज़ाम में पेपर भी नहीं मिलता और ना इतना टाइम होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने प्रूव किया था पहले, उसके हिसाब से लेंगे। तो हमारा जो इसके हिसाब से फॉर्मूला आया था, यानी कि एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें निकालना था वो उसके लिए फॉर्मूला था डेल की क्यूब, यानी कि डेल की एन के लिए जो फॉर्मूला था वो हम कैसे निकालते थे, एन का फैक्टोरियल ए इंटू एच की पावर एन। ये हमने फॉर्मूला था जो हमने पहले निकाला था, याद करने के लिए भी बोला था। तो हम बस ये वैल्यूज़ यहाँ से कंपेयर करके यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए वैल्यू क्या होती है, जो हमारी इक्वेशन होती है उसकी जो फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया 2। एन क्या होता है, मैक्सिमम पावर जो होती है हमारे पास, मैक्सिमम डिग्री जो होती है। तो यहाँ पे क्या है 3 मैक्सिमम एक्स की पावर, तो एन हो गया हमारे पास 3। और एच अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 हम लेते हैं,
एक बार आप जब हमारा MCQ है क्योंकि तो एक बार आप उसमें ऑप्शंस में देख लेना, अगर आंसर H में ही दिया हो तो हम 1 नहीं लेके चलेंगे, सिंपल बात है। लेकिन अगर 1 दिया, कुछ नहीं दिया होगा, H नहीं दिया होगा तो हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे H की वैल्यू। तो ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो क्या आएगा, डेल्टा की क्यूब fx इज इक्वल्स टू n 3 का फैक्टोरियल, a 2 है और h क्या है 1 और n 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 और 1 तो है ही, तो 3 2 6 6 2 12, यही हमारा आंसर है। अब देखो ये तो हमारा 2 लाइन में सॉल्व हो गया, 2 लाइन में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम उससे करेंगे डेल्टा, पहले डेल्टा fx निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर fx निकालेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऐसे, तो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एग्जाम्पल 3 की जैसे है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। फोर्थ में हम, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ ही है, हाँ। फोर्थ में हमें दे रखा है डेल्टा की क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। देखो हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे अलग से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ना हमें यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर पता है, लेकिन हमें देख भी सकते हैं सीधा सीधा कि x की पावर जो हमारी मैक्सिमम आएगी, तो जो लास्ट हमारा इन तीनों का खुद से तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो लास्ट जो पावर आएगी x की वो तो 3 आ जाएगी। लेकिन जो हमारे पास है वो हमें ये नहीं पता कि x के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो, सॉरी एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें इन तीनों को इक्वेशन, सॉरी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी। बेस्ट वे होता है कि मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाती है, तो इसका बेस्ट वे होता है कि हम पहले 2 को ले लें, फिर जो आंसर आएगा, रिजल्ट जो आएगा उसमें थर्ड वाले की मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। 1 माइनस 2x, जब हम 1 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x से तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट हटा दूँ। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आ गया, माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर, 1 माइनस 3x ऐसे ही आ गया। अब हम 1 माइनस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 माइनस 2x 2x सॉरी 2x और x 3x हो गया, तो इसे डायरेक्ट लिख दिया 3x प्लस का 2x स्क्वायर। अब हम माइनस का 3x में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की तरह तो माइनस का 3x ही आ गया, ये माइनस 3x का माइनस 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा 3 2 जा 6 6x की क्यूब। तो हमारा पहले क्या आया था, यहाँ पे आया था हमारा माइनस, अब हम इसे सिक्वेंस वाइज लगा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या था माइनस 6x की क्यूब, फिर 9 और 2 11x स्क्वायर, यानी कि माइनस 6x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर, माइनस 6x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर, और क्या था 3x माइनस का 6x प्लस 1 माइनस का 6x प्लस 1। तो अब हम इसको उसी उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, डेल्टा की क्यूब fx, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि क्यूब ही निकालना है हमें, क्वेश्चन में था क्यूब निकालना है, तो क्यूब के लिए ही देख रहे हैं हम, डेल्टा की क्यूब fx। यहाँ पे जो फर्स्ट है a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -6, साइन का याद रखना, साइन भी लेते हैं, तो -6 यहाँ पे हमारी a की वैल्यू हो गई। फिर क्या था n का फैक्टोरियल, n क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का फैक्टोरियल, और h हमारे पास कुछ नहीं दिया तो 1, और 1 की पावर 3, -6 ऐसे रख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 -36 इसका आंसर आ गया। तो आप मैच भी कर सकते हैं, -36 ही इसका आंसर है। आप अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको, इक्वेशन निकालो, फिर डेल्टा fx निकालो, फिर डेल्टा स्क्वायर fx, और फिर डेल्टा क्यूब fx, वैल्यू मैच हो जाएगी, ये बात पक्की है। आप करके देख लेना, अगर आपको इससे लगता है कुछ गड़बड़ है तो आप चेक भी कर सकते हो, उससे आप चेक करके देख लेना।
नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल्टा यू एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस 1। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 का जो आंसर है, मतलब उसमें एक फॉर्मूला पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, और रिलेशन जो होता है मैं एक बार वो भी लिख देती हूँ। तो इसका जो रिलेशन है डी बराबर 1/h डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा डेल्टा स्क्वायर बाय 2 प्लस का डेल्टा की क्यूब बाय 3। मैंने इसमें बताया था, याद रखना अल्टरनेटिव साइन होते हैं। इसमें क्या याद रखना है, अल्टरनेटिव साइन होते हैं और h बाहर होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर, सॉरी 7 क्वेश्चन पर। जो 7 क्वेश्चन है उसमें भी क्या पूछा गया, रिलेशन पूछा गया है। उसमें भी डेल्टा और ई के बराबर, ई में और डेल्टा में। तो ई और डेल्टा में हमने देखा था, रिलेशन प्रूव भी किया था, ई बराबर 1 प्लस डेल्टा होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आने के पूरे चांसेस है, मतलब ये और हमारा क्वेश्चन में भी यूज़ होगा। जो आप एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें यूज़ होगा, तो इसको याद रखना है। इसका 7 का यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आ गए हम नेक्स्ट पर 8 क्वेश्चन पर। तो 8 क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू पूछी है हमारे हमसे डेल्टा की n, ए एक्स की n प्लस का बी एक्स की पावर n माइनस 1। इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो हम डेल्टा की पहले डेल्टा को अंदर ऑपरेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, डेल्टा n ए की एक्स की n प्लस का डेल्टा की n बी एक्स की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि ए बी दोनों कॉन्स्टेंट हैं तो डेल्टा के आगे लिख लेते हैं। डेल्टा सिर्फ वेरिएबल पर ऑपरेट होता है, तो एक्स के पास आ जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को आगे की साइड लिख देंगे। तो क्या आ गया, ए डेल्टा एन एक्स की एन प्लस का बी डेल्टा एन एक्स की एन माइनस 1। तो अब हम इस पर वही फॉर्मूला लगाते रहे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले। ये तो ये ऐसे ही आ गया, एन का फैक्टोरियल और एच की एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो हम इसको यही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। और इसमें देखो, ये मैंने बात कई बार बताई है, जब हमारे पास डेल्टा की पावर, अगर हमारी वेरिएबल की जो पावर है उससे ज़्यादा आ जाए तो वो ज़ीरो वैल्यू देता है, यानी कि एक तरह से ये हमारा डिफ्रेंशिएट ही होता है। तो अगर हम n माइनस 1 तक डिफ्रेंशिएट करते, क्योंकि यहाँ पर x की माइनस पावर n माइनस 1 है, तो अगर हम n माइनस 1 तक इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा दे रखा है, n माइनस 1 के बाद n ही तो आएगा, तो यानी कि इसका कांस्टेंट का भी फिर से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो लिख दिया। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया है कि h बराबर 1 है, क्योंकि देखो बुक में जो हमारा आंसर्स हैं उसमें किसी में भी h नहीं है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर h को 1 लेट कर रखा है। तो जब हम, तो फिर क्या आ जाएगा, 1 की पावर तो कुछ भी रखो 1 ही रह जाता है। तो यानी कि ए एन फैक्टोरियल, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब 8 तक क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है। 9 क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमसे पूछा है डेल क्यूब के बारे में। तो क्या है वो, एफ नोट बराबर माइनस का 3, F1 बराबर 6, F2 बराबर 8 और F3 बराबर 12। ये हमें वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा गया है डेल क्यूब एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल ऐसे नहीं किए हैं, तो इस क्वेश्चन में देख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो उसके लिए हमें पहले टेबल बनानी पड़ती है ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो क्या है, हम पहले x और एफ एक्स, हमें ये दोनों वैल्यू दे रखी है ना, यानी कि x क्या होता है, जो यहाँ पे जो वैल्यू होती हैं f के साथ जो वैल्यू होती हैं, ये सारी हमारी x होती हैं, क्योंकि क्या होता है ये f ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये 0 1 2 ये 3, ये चारों जो हैं ये हमारी x की वैल्यू है। ये हम x के नीचे लिख लेंगे 0 1 2 एंड 3। एक एक लाइन छोड़कर ही लिखना, अभी आगे पता चल जाएगा आपको क्यों लिखनी है, पर
एक एक लाइन छोड़कर ही लिखना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 0 है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ 1, उसकी वैल्यू है 6। नेक्स्ट एफ ऑफ 2, उसकी वैल्यू 8। नेक्स्ट एफ ऑफ 3, उसकी वैल्यू 12। देखो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें फॉरवर्ड डेल्टा की निकालनी है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम डेल्टा एफ एक्स निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि बड़े वाली जो टर्म है उसमें से छोटे वाले टर्म माइनस, यानी उस हिसाब से अगर हम एफ ऑफ डेल्टा एफ ऑफ 0 निकालते हैं तो उसके लिए हमें इस वाले टर्म में से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी सॉरी डेल्टा एफ एक्स अगर हम निकालते हैं, यानी कि डेल्टा एफ माइनस 3 अगर हम निकालेंगे तो हमें इस वाले में से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस एच यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारी जो बड़े वाली है वो यहाँ पे ही होगी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम। तो क्या हो गया, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 9। सॉरी यहाँ पर नहीं, इसको हम यहाँ पे मिड में लिखेंगे, इन दोनों का है इसलिए इसके मिड में आ जाएगा। ये बात याद रखना, इनके मिड में हमने एक एक लाइन इसलिए छोड़ी थी मिड में लिखने के लिए। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 12 में से 8 माइनस करा 4। हमें क्यूब तक जाना है, क्यूब पूछा है, और हम इसे निकाल भी क्यूब तक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 4 तक हैं, तो जो हमारा लास्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्यूब तक ही आएगी। अगर 5 होंगे यहाँ पे तो हम इसके सिर्फ 4 तक ही निकाल पाएंगे डिफरेंस। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, उसमें भी यही था, उसमें भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाले डिजिट में से ऊपर वाली माइनस। तो 2 में से 9 गए, क्या बचेगा -7, 4 में से 2 गए 2। अब हम डेल्टा क्यूब एफ एक्स पे आ गए। तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स में हमें क्या करना है, 2 में से 7 माइनस करना है, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 7 to 9, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें डेल्टा क्यूब एफ एक्स ही निकालना था ना, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारा करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स 2x की 5, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, पहले हम कर चुके हैं कि हमें इसके कैसे निकालनी है। बाकी तो हमारा इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम इसको याद भी रख सकते हैं जब भी हमारे पास ऐसे दिया होगा। तो हमें क्या करना है, देखो पहले तो यहाँ पे डेल्टा जो फॉरवर्ड डेल्टा ऊपर की साइड है 1 है, तो यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देना। तो पहले हम इसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 10x की 4, nx की पावर n-1 होता है ना इसका डिफ्रेंशिएट, x का x के n का nx की पावर n-7, तो उससे हमने ये लिख दिया। तो अब देखो अपोन में क्या है, डेल्टा x, यानी कि जितनी भी पावर तक हम यहाँ पे इसे खोल सकते हैं, 5 है, इसे खोल दो। तो कैसे खोलते हैं हम इसको, पहले हम एक बार x लिख देते हैं, फिर एक एक टर्म माइनस होती जाती है, x माइनस h हो गया, x माइनस 2h, x माइनस 3h। तो हमारे पास 5 टर्म्स थी, अब देखो यहाँ पे 5 टर्म्स आ गई हैं, नहीं 3 टर्म्स तो ये हो गई, 4 और 5, यानी कि हमारे पास 5 टर्म्स आ गई हैं। और सॉरी हम यहाँ पे फोन नहीं लिखेंगे, उसको तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर जो वैल्यू आई है उसी तो हमने ओपन किया है ना, तो 3 तक हो गया और यहाँ पे 4 आ गया, यानी कि जो हमारी एक तरह से वैसे लिखेंगे नहीं, तो मैं बता रही हूँ बस जिस समझने के लिए, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, तो अपन में डेल्टा एक्स ये था, इसको हम ऐसे खोल दिया है, 4 तक खोलना था, तो कितने हो गए 3 और 1 4, ऐसे खोल दिया वाला तो बाहर ही आ जाएगा, और ये जो डेल ऑपरेट हुआ है वही इस पर ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू पूछिए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये हमने पहले प्रूफ की है, हमने जो शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसमें देखा था हमने
एक तो इसमें जो मेन चीज़ थी वो था ऑल्टरनेटिव साइन, कि हमारी जो सीरीज़ चलती है वो ऑल्टरनेटिव साइन पे होता है। तो देखो आप इसमें ऑल्टरनेटिव अगर देखा जाए वैसे तो तीनों पॉइंट्स में ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या थी, जो सेकंड वाली टर्म होती है वो माइनस में होती है, तो उस हिसाब से थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है वो तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। वैसे ये भी हो सकता है एक तरह से फॉर्मूला, तो ये भी नहीं हटा वैसे। तो हम दूसरा जो चीज़ देखते हैं इसमें, जो मेरी तीसरी चीज़ मेन चीज़ थी वो थी 1 to 1। देखो जब हमने ऐसे करके क्वेश्चन किया था 1 1 to 1, जो हमने ये वाली शॉर्ट ट्रिक देखी थी, आप पहले वाली वीडियोस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसी हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन नंबर हाँ स्क्वायर पे थे, तो स्क्वायर के लिए हमारा ये होता था, फॉरवर्ड के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी ये लाइन होती थी, प्लस माइनस प्लस। तो हम ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या है, जो हमारा ए ऑप्शन है वहीं पर ऐसा है, देखो एफ एक्स माइनस का 2 एफ एक्स, फिर है सॉरी एफ एक्स माइनस एच प्लस का 1, उसी के साथ है ऐसा। बाकी जो माइनस में ऑल्टरनेटिव साइन है लेकिन किसी के साथ भी कोफिशिएंट में 2 नहीं है, तो यानी कि 11 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 12th जो है, 12th में हमारा फॉर्मूला है और इसका आंसर है हमारा बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन, देखो 13 क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कई बार डिस्कस हो चुका है। तो क्या कह रहे हैं 13 क्वेश्चन में, इफ़ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल अगर हमारा एन डिग्री का है तो देन डेल्टा एन की पावर एन प्लस 1 एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि पॉलिनोमियल एन डिग्री का दे रखा है और वैल्यू पूछी हमने इन्होंने डेल्टा की पावर एन प्लस 1 एफ एक्स की। तो मैंने बताया अगर हमारा पॉलिनोमियल एन डिग्री का है तो सिंपल सी बात है, अगर उससे ज़्यादा अगर हमारी पावर आ जाती है डेल की तो वो ऑलवेज 0 होता है। देखो ये कई तरह से पूछा हुआ है, हमारा क्वेश्चन में भी प्रूव हो रहा है, क्वेश्चंस में भी यूज़ हो रहा है और अलग से पूछा भी गया है ऐसे कई बार। तो आप इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है 14। 14 भी देखो इससे रिलेटेड है। क्या है 14 क्वेश्चन, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री, अगर हमारा पॉलिनोमियल एन डिग्री का है देन डेल्टा की एन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तब डेल्टा की पावर एन एफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो क्या होगी, अगर हमारा पॉलिनोमियल भी एन डिग्री का है तो और डेल्टा की पावर भी एन है तो वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आती है ऑलवेज। तो कौन सा आंसर सही हुआ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम 15 क्वेश्चन पर। 15 में पूछा है एफ द वैल्यू ऑफ एफ और व्हेन डिफरेंस इज 1। 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। याद रखना 15 क्वेश्चन हमें करना है। और एक क्वेश्चन और छूटा है शायद हमारा, मेरे को ऐसा लग रहा है, फोर्थ तो हो गया है, तो हम आगे चलते हैं। 15 के बाद कौन सा हमारा 16। तो 16 हमने जो कल वीडियो देखी थी हमने उसमें निकाला था, जो हमने 3 पॉइंट्स किए थे 16 के लिए। देखते हैं अभी हमने 3 पॉइंट्स किए थे, ये फैक्टोरियल नोटेशन में हमने 3 पॉइंट्स किए थे। जो इसका थर्ड पॉइंट था उसमें हमारा, मैंने उसमें बताया था कि इसको याद करना है, अभी मिल नहीं रहा है। ये हमने कल किया था फैक्टोरियल नोटेशन में। देखो ये रहा फैक्टोरियल नोटेशन का जो हमारा थर्ड पॉइंट हमने जो किया था फैक्टोरियल नोटेशन में, उसमें मैंने लिखवाया था एक्स इनवर्स की वैल्यू 1/, में एक्स प्लस एच होती है। तो हमने यहाँ से प्रूव भी किया था और मैंने कहा था लर्न करना है, तो हम इसे यानी कि 16 को इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हमारा क्या है, 17 है, इफ़ ए एंड डी आर ऑपरेटर्स विद देयर यूजुअल देन द रिलेशन बिटवीन देम, यानी कि ए एंड डी ऑपरेटर्स हैं तो इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, अगर इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं है। तो ई और डी ऑपरेटर्स हैं तो इनके बीच क्या रिलेशन है ये पूछा गया है।
तो 17 का आंसर है सी ऑप्शन। ये हमारा एग्जाम्पल में आया था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना। इसका जो आंसर है ई बराबर ई की पावर एच डी, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है। तो इसका क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं 18 क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ गए हम 18 क्वेश्चन पर। तो 18 क्वेश्चन में हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, 18 क्वेश्चन है हमारा। 18 क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ 2 की। तो एक तरह से इन्होंने वाई ऑफ 2 क्या है, वाई एक्स प्लस 2 यानी कि 2h। तो एक तरह से हमसे बस फॉर्मूला पूछा है, सॉरी एफ है यहाँ पे। तो इन्होंने हमसे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2h का ये हमसे फॉर्मूला पूछा है। तो आप पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला था वो था एफ एक्स प्लस 4h माइनस का एफ एक्स प्लस 3h प्लस का एफ एक्स प्लस 2h। तो यहाँ पे बस ये कर रखा है, इसको y के सफिक्स में लिख रखा है, यानी कि इसको ऐसे लिख रखा है वाई ऑफ 4 माइनस का 2 वाई ऑफ 3 प्लस का वाई ऑफ 2। याद रखना, देखो जो बाकी ऑप्शंस हमारे 18 में हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो अल्टरनेटिव साइन देखने हैं, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड डेल हो चाहे बैकवर्ड, तो हमारा जो ऑप्शन थे, मतलब जो फॉर्मूला था वो अल्टरनेटिव साइन में था। तो उसके अकॉर्डिंग सी और डी ऑप्शन तो पहले ही कट जाते, क्योंकि इनमें अल्टरनेटिव साइन नहीं है। फर्स्ट है सी ऑप्शन में, जो फर्स्ट है y4 पॉजिटिव है, y3 भी नेगेटिव है, लेकिन जो y2 है वो फिर से माइनस आ गया। अगर पॉजिटिव आता तो हम 1% सोच सकते थे इसके बारे में। ऐसे ही डी ऑप्शन में है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, ए और बी। ए और बी में देखो डिस्कार्ड करने का क्या था हमारे पास, जो हमारे पास डेल स्क्वायर की जो लाइन थी, जो हम इस फॉर्मूले से जो हम निकाल रहे थे, ऐसे 1 लिख के 1 2 1 1 3 3 1 ऐसे करके जो हम निकाल रहे थे, उस हिसाब से डेल स्क्वायर की लाइन में 1 2 1 ऐसे आना चाहिए, और 2 माइनस के साथ। और ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है। तो हम इसे बिना सॉल्व करे, बिना फॉर्मूला याद करे भी ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला 18 का जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। बाकी अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। अब आए 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन में इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है बैकवर्ड एक्स स्क्वायर की। तो बैकवर्ड एक्स स्क्वायर में हम फॉर्मूला खोलेंगे, वही बैकवर्ड जब ऑपरेट करेंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे आगे, इस पर हम एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx। अब माइनस साइन अंदर ऑपरेट कर दो तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2hx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या है 2xh माइनस का एच स्क्वायर। और हम यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है हमारे पास वो एच में नहीं है, तो यानी कि हम पे यहाँ पे लेट कर रखा है इन्होंने एच की वैल्यू को 1। तो जब हम वैल्यू पुट कर देंगे एच की वैल्यू 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ गए हम 20 क्वेश्चन पे। तो 20 क्वेश्चन जो है वो हमारा फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला भी नहीं, एक तरह से मैंने अभी जो पहले अभी एक क्वेश्चन कराया तो उसमें बताया है, अगर यहाँ पे हमारे पास नोटेशन फैक्टोरियल में दे रखी वैल्यू और डेल्टा है तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट ही क्या है, एन, और डिफ्रेंशिएट कैसे होता है इसमें, एन एच एक्स की पावर n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे एच दे रखा है तो एच में ही रखेंगे, अगर एच नहीं दिया होता तो एच को यहाँ पे हम लेट कर लेते 1। तो क्या हो जाएगा एन एक्स n माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे भी जो था हमारा, जो हमने पहले क्वेश्चन निकाला था ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी यहाँ पे हमने एच आता, लेकिन यहाँ पे हमने एच 1 लेट कर रखा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एच नहीं शो हुआ, यहाँ लिखना भूल गई थी एच। बाकी तो इसमें एच आता है, तो ये एक तरह से हम फॉर्मूले के उसमें भी याद रख सकते हैं। और वरना हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, जब हम एक्स के एन का वो निकालते डिफ्रेंशिएट तो क्या होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1।
तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ़ डेल्टा की पावर n-1 fx बराबर कांस्टेंट, यानी कि अगर डेल्टा की पावर n-1 दे रखी है तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और एंड डेल्टा की n fx बराबर 0, और जब डेल्टा की पावर n है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इससे एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हमारा n-1 डिग्री का होगा, है ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होती तो 0 हो जा रहा है। और पॉलिनोमियल कौन सा होता है हमारा? जिस पे वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि पॉलिनोमियल यहाँ पे n-1 डिग्री का है। तो देखो आगे यही पूछ रखा है इन्होंने, तो पूछा है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल fx, यानी कि fx का जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या होगी? n-1। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइज आगे की क्लास हम कर लेते हैं, हमने 21 तक MCQ कर लिए हैं, आगे के MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइज।